श्री शिवाय दोस्तों। शुक्रवार की रात 5 काली मिर्च का साधारण सा उपाय करेगा। आपको मालामाल 7 जन्मों तक इतना पैसा बरसेगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। जीवन के हर दुख से मिल जाएगी। आपको मुक्ति शनिदेव जी की कृपा से आपके जीवन में होगी धन की बरसात। अगर आप अपने जीवन में चल रही हर तरह की समस्या परेशानी धूप से मुक्ति पाना चाहते हैं और अगर आपका भाग्य बदल जाए तो शुक्रवार के दिन सिर्फ काली मिर्च का वह उपाय करें। आप लोग कहाँ वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट में लिखकर बताएं। हमारे धर्मशास्त्र में वर्णन है, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, काली मिर्च शनि ग्रह का कारक वस्तु होती है। अगर आपके जीवन में आप शनि दोष से परेशान हैं, घर का वास्तु दोष ठीक नहीं है, किसी बीमारी ने आपको जकड़ लिया है, आपके जीवन में धन टिक नहीं रहा है, आपको लगातार धन की हानि हो रही है, आप अपने जीवन में रहे हैं कि आपका व्यापार चौपट हो गया है, तो दोस्तों मान के चलिए आपके जीवन में शनि ग्रह अच्छा नहीं चल रहा है। काली मिर्च शनि से जुड़ी हुई होती है और अगर आपने काली मिर्च का उपाय शुक्रवार के दिन किया तो सच मानिए इसका आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। ये सत्य है, बिना मेहनत किए धन कमाने की बात सोचना व्यर्थ है, मगर कभी कभार चमत्कार होते हैं और अचानक ही धन की होती। फिर चाहे अचानक बहुत अच्छी मिल जाए या आपकी तनख्वाह बढ़ जाए या फिर में अचानक से तेजी आ जाए और बेशुमार आपको धन की हासिली हो जाए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा चमत्कार हो तो आज इस वीडियो में बताए हुए उन उपायों को कर लीजिए जो आपको काली मिर्च के दिन करना है और आप अपने जीवन में देखेंगे कि आपको एक सकारात्मक और चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेगा। न केवल को काली मिर्च के उपाय करके अपने जीव हर तरह की परेशानी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि शनिदेव जी की कृपा से आप अपने जीवन में देखेंगे कैसे आपको समृद्धि धन ऐश्वर्य की हासिली होगी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, काली मिर्च का उपाय शुक्रवार के दिन किया जाता है तो ये कभी भी खाली नहीं जाता है, बल्कि काली मिर्च का उपाय करके आप अपने जीवन में अपने भाग्य और भाग्य का साथ पा सकते हैं। देखिए, दो आपके जीवन की कैसी भी मनोकामना हो, आपके जीवन कैसी भी परेशानी हो, हर चीज का निवारण आपको शनिदेव जी के पास ही मिलेगा, क्योंकि शनिदेव जी के हाथों में आपके शनि ग्रह का नियंत्रण होता है। शनि ग्रह उग्र ग्रह समझा जाता है। जिस मानव का शनि ग्रह अच्छा नहीं होता है वह मानव अपने जीवन में चाहे जितनी भी मेहनत कर कितना भी परिश्रम कर ले कभी भी उसका कुछ भी नहीं हो सकता है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। परंतु कर किसी मानव का शनि ग्रह मजबूत है और वो मानव उस भी उसको फायदा पहुंचता है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि शनि महाराज जी की कृपा जिस मानव को मिल जाती है उस मानव को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाता है। परंतु अगर शनि महाराज जी की गलत दृष्टि किसी मानव पर पड़ जाती है तो वो करोड़पति मानव जल्द ही भिखारी बन जाता है। इसीलिए दोस्तों बहुत से लोग जो होते हैं वो साढ़े साती से डरते हैं। ये बात है, जो शनि जी की गलत दृष्टि की वजह से किसी भी मानव के जीवन में आ जाते हैं और अगर आपके जीवन आपने ऐसी कोई गलती कर दी थी जिसके वजह से शनिदेव आपसे रुष्ट हो गए हैं और आपके साढ़े चल रही है, अड्डियां चल रही हैं, ये आपके ऊपर कोई भी ऐसा शनि दोष है, तो दोस्तों आज हमारे वीडियो में बताए हुए आप लोग काली मिर्च के वाह कर लीजिए, जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में वर्णन है। इन उपायों को करने के बाद अपने जीवन में खुद देखेंगे कि कैसे एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को न केवल अपने लिए, अपने परिवार के भले के लिए अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ जो उपाय हम आपको काली मिर्च के बताने वाले हैं ये इतने ताकतवर पाए हैं कि ये जल्द ही आपको लाभ देंगे और आपके जीवन में हर तरह की आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि शनिदेव जी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो, शनिदेव जी के वरदान से आप अपने जीवन में हर तरह की को हासिल करें, तो पूरी सच्ची और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस लाइक कर दीजिए और बॉक्स में दीजिए जय शनि महाराज जी की, और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिए। आपके राशि के अनुसार ऐसा कोई उपाय होगा जिसको करके आपको कोई लाभ पहुंच सकता है,
वो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, अब आपको हम के उन उपायों के बारे में बताने आ रहे, जिन उपायों को करके आपके जीवन में आपको सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। परंतु एक ध्यान रखिएगा, मिर्च का उपाय तभी लाभ देता है जब इसको आप लोग नियम पूर्वक करते हैं। नियम के बिना आप उपायों को करेंगे, आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से हम आपको उपाय बता रहे हैं। शुक्रवार के किस मुहूर्त पर आपको ये उपाय करने हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला उपाय, आर्थिक दुखों से मुक्ति पाने का महा उपाय दो मान लीजिए। आपने कोई कर्ज लिया था, कर्ज के चलते लोग ना खाना ठीक से खा पा रहे होंगे, ना आपको नींद आती होगी। दूसरी तरफ अगर आपके जीवन में पैसा नहीं आ रहा है, पैसा टिक नहीं रहा है, तो भी आप बहुत परेशान होंगे। तो अगर आप आर्थिक दुखों से हैं और आप चाहते हैं कि आपको आर्थिक से मुक्ति मिल जाए, तो ये उपाय जो आपको हम बता नहीं रहे हैं। देखिए, एक मानव के जीवन में आर्थिक आते ही क्यों हैं? क्योंकि उस मानव ग्रह बहुत ही कमजोर हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि शनिदेव जी की कृपा से आपकी आर्थिक दोहक हमेशा के लिए हो जाए, तो 3 शुक्रवार वह उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताना रहे। सिर्फ 3 शुक्रवार आपको यह उपाय करना है। शुक्रवार के बाद आपको शनि महाराज जी की कृपा ऐसी मिलेगी कि आपके आर्थिक दुर्ग खत्म हो जाएंगे। आपको कोई कर्जा हुआ था, जिस कर्ज के बोझ में आप दबते हुए चले रहे थे, वह कर्ज भी खत्म हो जाएगा। देखिए, आपको क्या करना है। पहले शुक्रवार से किसी भी शनि मंदिर है और ये सूर्य के बाद आपको सारे उपाय करने हैं। सूर्यास्त के बाद किसी भी शनि मंदिर जाइए। शनि मंदिर जाने के बाद सबसे आपको वहां पर एक मिट्टी के दीपक में या पीतल के दीपक में ये का तेल लेकर के जाना है और वहां पर जलाना है। पूर्व दिशा में शनि महाराज जी के सामने आपको नतमस्तक होके खड़ा होना है। वहां पर 11 बार शनि चालीसा का पाठ कर लीजिए। 11 बार शनि चालीसा का पाठ करने के बाद आपको उसी जलते हुए दीपक में 3 काली मिर्च डाल देंगे। ये उपाय आप लोग 3 शुक्रवार लगातार कर लीजिए। शुक्रवार के बाद आपको शनि महाराज जी की कि आपके ऊपर कोई ऐसा दोष लगा हुआ था जिसके वजह से आप आर्थिक दुखों से परेशान थे, वह आर्थिक दुखों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये एक उपाय दोस्तों, जो पुरातन काल के समय से चला हुआ आ रहा है। आप भी करके देखिए और सच मानिए, इस उपाय से आपको बहुत ही ज्यादा लाभ। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, वह घर की बरकत का ये एक ऐसा उपाय है जिसको आप करेंगे तो आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी। आपके घर पर लीजिए ऐसा कोई दोष है, नकारात्मक शक्ति है, जिसके हिसाब से आपके घर का अच्छा नहीं है, तो वह नकारात्मक शक्ति हमेशा के लिए चली जाएगी। देखिए दोस्तों, पूरे सप्ताह क्या होता है कि आप बाहर जाते हैं, आपके घर के मेंबर्स बाहर जाते हैं और वह जब आते हैं तो अपने साथ कुछ नकारात्मक शक्तियों को ले आते हैं, जिसकी वजह से आपके घर में माहौल बिगड़ जाता है और आप चाहते हैं कि यह नकारात्मक शक्तियां आपके घर से हमेशा के लिए चली जाए। सभी शुक्रवार को सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार के एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए। एक सरसों के बाद आपको उसमें एक काली मिर्च डालनी है। काली मिर्च डालने से पहले आपको सिर्फ इतना बोलना है, जय जी की। इतना आपको बस बोलना, मान के पूरे सप्ताह शनिदेव जी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी। सभी शुक्रवार को अगर ये उपाय करते हैं तो दोस्तों, सच मानिए, आपका घर शनिदेव जी की कृपा में बना रहेगा। तीसरा उपाय है शनि दोष से मुक्ति पाने का। वहां दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि शनि दोष से आपको मुक्ति मिल जाए, जैसे मान लीजिए आपकी साढ़े साथी चल रही है, खड़ाइयां चल रही हैं, तो आप क्या है। देखिए दोस्तों, शनि दोष वैसे मुक्ति तो नहीं पाती। एक बात को समझ लीजिए, शनि दोष के प्रकोप को कम किया जा सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। हमारे धर्मशास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि शनि दोष से कोई भी नहीं पा सकता है। अगर किसी मानव की साढ़े साथी चल रही, किसी मानव की अड़ियान चल रही है, तो उसको झेलना ही पड़ेगा। परंतु आप चाहे तो उसके प्रकोप को खत्म कर सकते हैं। अब आप खत्म चाहते हैं तो आपको क्या करना है। जब तक कि साढ़े साथी चल रही है, जब तक आपकी हो रही है,
एक काला कपड़ा लीजिए। एक काले कपड़े लोग 51 काली मिर्च डालिए। 51 काली मिर्च पर 11 रुपए डालिए। 11 रुपए में 10 रुपए का नोट होना चाहिए। 1 रुपए का सिक्का होना चाहिए। काले धागे से बांध करके पोटली बना लीजिए। शनि मंदिर सभी शुक्रवार को सूर्यास्त के पास जाइए और इसी पोटली किसी भी मानव को दे दीजिए। अगर आप सभी शुक्रवार को यही करना शुरू कर तो आपके जीवन में जो शनि दोष है उसका प्रकोप लगभग लगभग ना के बराबर हो जाएगा। अगर कोई ये कहता है कि शनि दोष खत्म किया जा सकता है तो वो झूठ बोल रहा है। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में ऐसा कोई उपाय ही नहीं है कि शनि दोष खत्म किया जा सके। हमारा चैनल आपको वही जानकारी देता है दोस्तों, जो एकदम सटीक जानकारी होता है। हम आपको कभी भी बहकाते नहीं हैं। हम कोशिश करते हैं कि आप भला हो सके, परंतु आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। चौथा उपाय है व्यापार को चलाने का महाउपाय। अगर आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है, आपका व्यापार नहीं है, तो दोस्तों इसकी कई वजह हो सकती है। हो सकता है आपके व्यापार में किसी ने लगा दी है। हो सकता है कि आपके व्यापार पर ऐसा कोई दोष लग गया है जिसकी वजह से आपका व्यापार ठप पड़ गया है और आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल पड़े, तो आपको करना होगा ही आसान सा उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए, आपको बस यही करना है। शनि मंदिर जाना है। शनि मंदिर जाइए। सबसे पहले शनि मंदिर में जाने के बाद एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए। एक सरसों के तेल दीपक जलाएंगे, ध्यान रखिएगा, उसमें एक काली मिर्च डाल दीजिएगा। ये शनि जी के सामने करना है आपको। आप थोड़ा वहां से दूर हट जाइए। शनि महाराज की दृष्टि के सामने आपको एक काला कपड़ा लेना है। काले कपड़े पर आपको एक मुट्ठी काली मिर्च डालनी है। उसमें 1 रुपए का ऐसा सिक्का डालना है जो कटरा पिटाना हो, एकदम चिकना सिक्का हो। 1 रुपए का सिक्का डालिए और 11 लौंग डालिए। अब इस काले कपड़े की बना लीजिए। आपको इस पोटली को आपने जो बनाया है, इसको आपको शुक्रवार की रात को आपको ये उपाय करना है सूर्यास्त के, और इसी पोटली को जल्द ही ले जाकर अपने व्यापार दुकान में, जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं, वहां पर ले जाकर के रख दीजिए। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो आपका बंद पड़ा व्यापार शनि महाराज जी की कृपा से चल पड़ेगा। ये आज का नहीं, पुरातन काल के समय का उपाय है दोस्तों, जो आपके जीवन में बरकत ला सकता है और आपके व्यापार को वापस से चला सकता है। तो जल्द कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जय शनि महाराज जी की उपाय हम आपको बता नहीं रहे हैं, वह है रोग मुक्ति का महा उपाय। अगर आपके पर भी मानव बहुत बीमार है, वह इलाज करा करा के अपना थक गया है और वह चाहता है कि वह ठीक हो जाए, तो एक महा उपाय आप हमारे कहने से करवा लीजिए मानव से, और वह मानव बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यह उपाय शुक्रवार करना है। 5 शुक्रवार के बाद वह रोगी मानव शनि महाराज जी की कृपा से ठीक हो जाएगा। आप करना कैसे उपाय, इस बात को सुन लीजिएगा। देखिए, यह दिन के समय भी किया जा सकता है, रात के किया जा सकता है। तो यह उपाय करने के लिए आपको चाहिए 11 काली मिर्च। जो भी मानव आपके घर पर रोगी है, उसको उसके हाथ में, दाएं हाथ में 11 काली मिर्च दे दीजिए, उसके बाएं हाथ में दे। ये कीजिए 7 रोटी। अब उस मानव से कहिए 11 काली मिर्च को अपने सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं और लेफ्ट को 7 बार इस काली मिर्च को घुमाएं। 7 काली मिर्च को घुमाने के बाद इसको अपने घर के द्वार के दूसरी तरफ कहीं भी फेंक दें और इस 7 रोटी को किसी भी काले कुत्ते को खिला दें। ये उपाय 5 शुक्रवार कर लें, वह रोगी मानव, और 5 शुक्रवार के बाद वह मानव बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देव जी की कृपा से जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला जाएगा धन। दोस्तों, ये जो शुक्रवार 15 मार्च 2024 को पड़ने जा रहा है, ये कोई सामान्य सा शुक्रवार नहीं होगा, बल्कि ये बड़ा शुक्रवार, और हमारे हिंदू धर्म में बड़े शुक्रवार को बहुत ही ज्यादा खास कहा जाता है। पहले एक प्रार्थना है। अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स हर हर महादेव जरूर लिखें, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। पौष महीने में आने वाला सभी शुक्रवार बड़ा शुक्रवार होता है। इस दिन महादेव जी की पूजा पाठ विधि विधान से की जाए तो हमारे जीवन के हर कष्ट से हमको मुक्ति मिल जाती है, बल्कि हमारी कैसी मनोकामना होती है वो जरूर ही पूरी जाती है।
शास्त्र में बढ़े जाने वाले अगर लौंग और कपूर के उस उपाय को आपने कर लिया जो आपको हम बताने आ रहे हैं, तो सिर्फ एक दिन के इस उपाय के बाद आपकी कैसी भी मनोकामना हो, वो पूरी हो सकती है। हिंदू पंचांग के अनुसार वार के हिसाब से का दिन महादेव जी को समर्पित होता है। इस दिन पवन पुत्र महादेव जी की विधि विधान से पूजा करने से हमारी सारी इच्छाएं हो जाती है। वहीं पौष मास के ही ज्यादा महत्व होता है। धार्मिक के फाल्गुन माह के शुक्रवार के दिन अपने प्रभु श्री राम जी से जंगल में मिले थे। इसी कारण से फाल्गुन माह के हर शुक्रवार के दिन महादेव जी की पूजा करने से 2 गुना फल हासिल होता है। फाल्गुन माह में पड़ने वाले शुक्रवार को बड़ा शुक्रवार या भड़वा शुक्रवार के नाम से जाना जाता है। पौष मास 5 शुक्रवार पड़ रहे हैं। जानिए शुक्रवार में कैसे लोग सिर्फ लौंग और कपूर का उपाय करके हर कष्ट से मुक्ति सकते हैं और अपने जीवन की मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। कि इस आप कोई भी उपाय करेंगे, आज साक्षात बजरंगबली जी की कृपा हासिल होगी, क्योंकि फाल्गुन शुक्रवार एक ऐसा शुक्रवार होता है जिस दौरान महादेव जी महाराज अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। क्योंकि इस दिन महादेव जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और अगर आपने हमारे बताए हुए 3 कपूर और 2 लौंग के उस उपाय को कर लिया जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का है, तो यकीन सिर्फ एक दिन के इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो और उससे आपको से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद कैसे आपको सुख समृद्धि की हासिली होगी और आप अपने जीवन काल में महादेव की वो कृपा हासिल करेंगे, जिसके बाद न केवल 15 मार्च 2024 बड़े शुक्रवार के दिन करें, कपूर लौंग का ये महा उपाय जीवन के हर जाएगी। आपको मुक्ति महादेव जी की कृपा से जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। धन दोस्तों, ये जो शुक्रवार 15 मार्च 2024 को पड़ने जा रहा है, ये कोई सामान्य सा शुक्रवार नहीं होगा, बल्कि ये बड़ा शुक्रवार और हमारे हिंदू धर्म में बड़े शुक्रवार को बहुत ही ज्यादा खास कहा जाता है। पहले आप सभी से एक प्रार्थना है, अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो एक बार कमेंट हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। फाल्गुन महीने आने वाला सभी शुक्रवार बड़ा शुक्रवार होता है। इस दिन महादेव जी की पूजा पाठ विधि विधान से की जाए तो हमारे जीवन के ना हर कष्ट से हमको मुक्ति मिल जाती है, बल्कि हमारी कैसी मनोकामना होती है वो जरूर ही पूरी हो जाती है। शास्त्र में बड़े के दिन किए जाने वाले अगर लौंग और कपूर के उस उपाय को आपने कर लिया जो आपको हम आ रहे हैं, तो सिर्फ एक दिन के इस उपाय के बाद आपकी कैसी भी हो वो पूरी हो सकती हिंदू पंचांग के अनुसार वार के हिसाब से महादेव जी को समर्पित होता है। इस दिन पवन पुत्र महादेव जी की विधि विधान से पूजा करने से हमारी सारी इच्छाएं हो जाती है। वही पौष मास के ही ज्यादा महत्व होता है। धार्मिक के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्रवार के दिन बजरंगबली अपने प्रभु श्री राम जी से जंगल में मिले थे। इसी कारण माह के हर शुक्रवार के दिन महादेव जी की पूजा करने से 2 गुना फल हासिल होता है। माह में वाले शुक्रवार को बड़ा शुक्रवार या बड़वा शुक्रवार के नाम से जाना जाता है। पौष मास 5 शुक्रवार पड़ रहे हैं। जानिए शुक्रवार में कैसे लोग सिर्फ लौंग और कपूर का उपाय करके हर कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन की मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। कि इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे, आज साक्षात बजरंगबली जी की कृपा हासिल होगी, क्योंकि पोष एक ऐसा शुक्रवार होता है जिस दौरान जी महाराज अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। क्योंकि महादेव जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और अगर आपने हमारे बताए हुए 3 कपूर और 2 लौंग के उस उपाय को कर लिया जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का है, तो यकीन मानिए सिर्फ एक दिन के इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो और उससे आराम से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद कैसे आपको सुख समृद्धि की हासिली होगी और आप अपने काल में महादेव की वो कृपा हासिल करेंगे। इस दिन आपको सुबह उठ करके नहाना है, धोना है। नहाने धोने के बाद आपको लाल वस्त्र का धारण करना है, क्योंकि लाल रंग महादेव जी महाराज को बहुत ही प्रिय होता है। अब आपको लेना है, पीतल की कटोरी ले लीजिए।
पीतल का पात्र जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये ले लीजिए, 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। बहुत ध्यान से 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। अब आपको किसी भी मंदिर जाना है। महादेव जाने के बाद इसको आपको जलाना है और इसी से महादेव जी की आरती करना है। यहाँ करने के बाद ये राख बन गई है कपूर और लौंग की इसी राख को किसी भी डिब्बे में भर लीजिए। आप पूरे पोष गुरुवार तक आप लोगों को इसके तिलक का धारण करना है। अगर आप यह करते हैं तो मान्यता है, उपाय करने भर से आपकी कैसी भी मनोकामना होती है, वो महाराज के आशीर्वाद से जरूर ही पूरी हो जाती है। दूसरा है दोस्तों, नौकरी हासिल का महाउपाय। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप इस चीज को लेकर बड़ा ही परेशान हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? पोष किसी भी समय, सुबह से शाम, किसी भी समय लोग चाहिए महादेव जी के मंदिर में और मीठे पान का महादेव जी महाराज को चढ़ाइए। ऐसा करने भर से महादेव जी महाराज की वो आपको हासिल होगी कि जो आपकी मनचाही नौकरी वो लग जाएगी। तीसरा है बंद पड़े व्यापार चढ़ाने का महाउपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, महादेव जी महाराज को लड्डू बहुत ही पसंद, परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, लड्डू उनको चढ़ाया जाता है बूंदी काया का लड्डू। इन दोनों लड्डू में से आपको कोई भी लड्डू का भोग महाराज को चढ़ाना है, परंतु सबसे बात यह है, जब भी आप लड्डू का भोग महादेव जी महाराज को चढ़ा रहे हो, उसमें एक तुलसी ही रख दीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है महादेव जी महाराज को कोई भोग लगाया जाए और उसमें तुलसी का पत्ता ना रखा जाए तो भोग पूरा नहीं समझा जाता है। तो इस 15 मार्च 2023 के बड़े मंगल के लड्डू या बूंदी के लड्डू में एक तुलसी का पत्ता रख करके महादेव जी को चढ़ाना है। ऐसा करने से मान के चलिए आपका बंद पड़ा अपार चल पड़ेगा। चौथा, अगर आपके घर की बरकत नहीं हो रही, उन्नति नहीं हो रही, अगर आप लोग के दिन महादेव जी महाराज को जाकर के लाल चूड़ा चढ़ाते हैं, तो मान के चलिए आपके घर की जो बरकत रुकी हुई है, उन्नति रुकी हुई है, वो होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके दोस्तों, लंबे समय से अगर आप बीमारी से जूझ रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये जो बीमारी आपके जीवन से हमेशा के लिए चली जाए, तो आपको क्या करना होगा? बहुत से सुनिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप अपनी बीमारी बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं, आपको उसका मिल रहे है, तो आपको महादेव जी की शरण में जाना चाहिए। परंतु आपको कैसे पूजा करनी है? बहुत ध्यान से सुबह नहा धोने के बाद आपको लाल वस्त्र का धारण करना है। किसी लाल कपड़े में आपको 500 ग्राम गुड़ रखना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 500 ग्राम गुड़ से कम नहीं होना चाहिए। 500 ग्राम गुड़, ऊपर एक तुलसी का पत्थर रखना है। इसी लाल कपड़े की पोटली बना ली। पोटली बनाते वक्त ध्यान रखिएगा, इस पोटली देते वक्त आप लोग मूली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। इसी पोटली को ले जाकर के भी महादेव मंदिर में महादेव जी अर्पित कर दे। इतना अगर आप कर दे तो यकीन मानिए, लंबे समय जो बीमारी से आप लोग जूझ रहे हैं, बीमारी से आप जिसमें आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, सिर्फ इतना कन्या भर से महादेव जी की वो कृपा आपको हासिल होगी कि आपकी बीमारी आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। अब आप हैं कि तो आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बंद हो जाए। आप चाहते हैं कि आपके जीवन धन आए, उसमें वृद्धि हो, तो आपको क्या करना चाहिए? एक बहुत सा उपाय बताया गया है, जैसा आप स्क्रीन देख पा रहे हैं। लाल गुलाब की माला महादेव जी को चढ़ाई गई है। इसी से आपको लाल गुलाब के फूल की माला महादेव जी को चढ़ाना है। ऐसा अगर आप करते हैं, तो आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची पूरी तरह से बंद हो जाएगी। आपके जीवन में धन आएगा, उसमें बहुत से वृद्धि होगी। अगर आप चाहते हैं कि धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला है, धन आने के सारे रास्ते खुल जाए, तो ये उपाय कीजिए जो आपको बताना है। परंतु ये उपाय कठिन है दोस्तों। आपको शुक्रवार, सभी शुक्रवार को, मतलब ये 5 शुक्रवार पड़ रहे हैं, 5 शुक्रवार को आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, आपको पीपल के पत्ते को तोड़ने हैं, पीपल के पत्ते की माला बनानी और यही को चढ़ाना है। अगर आप फाल्गुन महीने के सभी शुक्रवार को ये उपाय कर लिया, तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की कई तरह पौधे के बारे में आयुर्वेद के आर्ष मुनि ने कहा है कि अकेला ही सब हाथी जितना बल दे सकता है, जीवन की दशा ही पलट सकता है।
अति धनवान और यौवनवान बना सकता है। दोस्तों, ये पौधा आपकी रात हसीन कर देगा। इसका एक पत्ता खाते ही आप रात भर कुश्ती खेलोगे। ये हमारे नीचे वाले हिस्से पर गजब की गर्मी पैदा करता। मर्दों के लिए पावरफुल टॉनिक है। दोस्तों, इस पौधे को आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिए। ये पौधा आपने अपने घर के आसपास भी देखा होगा और इस पौधे को आप लोगों ने हमेशा नजरअंदाज ही किया होगा, परंतु यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप इस पौधे को कभी भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। इस पौधे को बहुत ध्यान से देखिए। इस पौधे से आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी, आपको भाग्य का साथ मिलेगा, सुख समृद्धि आपके घर पर आएगी। अगर आपको कोई भी रोग है, वह रोग आपसे दूर चला जाएगा। दोस्तों, ये पौधा नहीं है। इसको भारतीय पुराणों के हिसाब से एक डायमंड समझा गया है, एक हीरा पौधा समझा गया है। आपको बता दें, कई लोग अपने घर के आसपास इस पौधे को देखने के बाद उखाड़ कर फेंक देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। परंतु आज के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम इस पौधे के बारे में वह आपको जानकारी देंगे जो आप रुपए खर्च कर देंगे, तब भी आपको ये नहीं मिलेगी। परंतु इस वीडियो को अगर आपने देख लिया और इस पौधे का सही से इस्तेमाल समझ लिया, तो आपको आपके जीवन में लाखों रुपए का फायदा फ्री में, मुफ्त में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग आयुर्वेद पर जरा सा विश्वास रखते हैं, तो एक बात समझ लीजिए, हिंदू पुराणों के हिसाब से आयुर्वेदिक तरीके से इस पौधे को एक हीरा समझा गया है। इस पौधे की जड़ को एक हीरे के स्वरूप समझा गया है। आपको बता, आप अगर अपना पूरा जीवन भी लगा देंगे, तो आयुर्वेद की भाषा को समझ नहीं पाएंगे। धन्य हो उन लोगों का, उन गुरुओं का, जिन्होंने आयुर्वेद को इतना आसान कर दिया, इतना सरल कर दिया है कि आज भी आयुर्वेद हमारे भारत के काम आ रही है। दोस्तों, भारत में आयुर्वेद की इज्जत बिल्कुल नहीं है, परंतु आपको बता दें, चाहे योगा हो, चाहे आयुर्वेद हो, विदेशी लोग उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हैं। विदेशी लोग हमारी ही जानकारी लेकर यहाँ से जाते हैं और उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हैं और अपना सुखमय जीवन जीते हैं। इस पौधे को कभी पानी की जरूरत नहीं होती है। ये अपने आप अपना रास्ता बना लेता है, अपना रास्ता ढूंढ लेता है और रुक जाता है। और अगर आपने इस पौधे का उपयोग सही तरीके से कर लिया, तो यकीन मानिए, आपके जीवन में आपको कभी भी कष्ट नहीं होगा। आपको रोगों से छुट्टी मिल जाएगी। अगर कोई महिला संतान के इस पौधे में दिव्य ताकत होती है, ऐसा हिंदू पुराणों में भी लिखा है, जिसे आपके घर में अगर कलह क्लेश होती है, वह चली जाएगी। आपके घर में भूत प्रेत है, वह भाग जाएगा एवं धन के आने के कई रास्ते खुल जाएंगे। सबसे पहले आप लोग एक बात जान लीजिए, इस पौधे का नाम है गूलर। इसको महाबली भी कहा जाता है। गूलर महाबली नाम से स्पष्ट है कि यह अत्यधिक इसमें बल होता है। मर्दों को बल देता है, औरत को खुश करता, मर्द के द्वारा। इसको खाने पर औरत संतुष्ट होकर आनंददायक जीवन का अनुभव लेती है। आपको बता दें, अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, आप शरीर की प्रोटीन की पूर्ति के लिए मल्टीविटामिन दवाइयां खाते हैं, अब खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि यह फ्री में मिलने वाला पौधा हर मल्टीविटामिन आपकी पूरी कर देगा। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। तो गूलर का पौधा जो होता है, उसमें मर्दों के लिए काफी ताकत भी मानी गई है। आयुर्वेद के हिसाब से आपको बता दें, कई लोग अपने जीवन में इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि उनके घर का माहौल अच्छा नहीं होता है। अपनी पत्नी से उनकी लड़ाई होती रहती है। उसके लिए भी यह पौधा आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, गूलर का फल खाने में जितना अच्छा लगता है, उसके उतने ही फायदे भी होते हैं। अंजीर की तरह दिखने व इस छोटे से फल में कई तरह की खूबियां होती हैं। ये छोटे से दिखने फल में भरपूर मात्रा में औषधीय गुण मौजूद होते हैं। गूलर सेहत संबंधी कई परेशानियों के काम आ सकता है। गूलर फल में प्रोटीन, कॉपर, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और फास्फोरस, ये सभी तत्व पाए जाते हैं। इन्हीं गुणों के चलते गूलर फल खाने के लाभ हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको इसका फल मिलता है, तो 3 से 4 फल रोज खाया कीजिए। इसके फल को आप अच्छे से धोकर साफ करके ही खाया कीजिए। आप यकीन मानिए, आपकी शारीरिक ताकत बढ़ा देगा। ये मधुमेह यानी डायबिटीज का स्तर कम करता है, कब्ज को दूर करता है, दस्त को रोकता और कमजोरी दूर करता है। इस पौधे में 10 हाथी का बाल होता है।
इसकी छोटी सी जड़ों को पहले आप निकालकर धूप में सूर्य की सीधी धूप में सुखा लें और उसके बाद इसकी जड़ को ताबीज में भरकर उसके साथ तुलसी की भी सूखी लकड़ी को यानी कि दोनों को ताबीज में डालकर गले में पहन लें। आप यकीन मानो दोस्तों, इस पौधे में कई दिव्य गुण छुपे होते हैं। शास्त्रों में लिखा गूलर वृक्ष में और तुलसी में साक्षात नरसिंह देव, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी वास करती है। इसलिए जिसके गले में भी यह जड़ होती है तो मृत्यु के बाद उसे नर्क नहीं जाना पड़ता है, वह भगवान के धाम में जाता है और सुख भोगता है। साथ ही लक्ष्मी नारायण की तरह पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है और यह शास्त्रों में प्रमाणित बात है, सच्ची बात है। अगर आपको लगता है कि आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता, तो आपको बता दें, इसकी 3 पत्तियां लीजिए और घर की कोई भी अलमारी हो, चाहे लकड़ी की अलमारी हो, लोहे की हो या एल्यूमिनियम की हो, उस अलमारी के ऊपर इसको रख दीजिए और रखते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम इस मंत्र का जप करते रहिए। किसी बुक में तुलसी पत्ते के साथ दोनों को दबाकर अलमारी के ऊपर रख दें और उसको 1 महीना उस जगह से मत हटाइए। सिर्फ इतना करके आप एक बार जरूर देखिएगा, आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। नकारात्मक ताकत है जो आपके घर में होगी, नेगेटिविटी जो आपके घर में होगी, वह अपने आप जाने लग जाएगी। आपके घर का माहौल बहुत अच्छा होने लग जाएगा। आप अगर छोटी छोटी बात पर अपनी अर्धांगिनी से, अपने माता पिता से बहस हो जाती है, वह बंद हो जाएगी। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आप ऐसी जगह रहते हैं जहां पर भूत प्रेत का आवाज है, आपको रात में डर लगता है, क्या आपको लगता है कि आपके ऊपर नेगेटिविटी आती, कोई बुरा साया आती है किसी आत्मा के कारण, तो आप लाल कपड़ा लीजिए, उसमें इसकी जड़ को बांध लीजिए और उसमें एक हनुमान चालीसा की छोटी सी पुस्तक भी रख लीजिए और मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करके इसमें हनुमान जी के शरीर में लगा हुआ थोड़ा सा सिंदूर निकालकर इसमें डाल के घर के मुख्य दरवाजे में बांध दीजिए और रोज इस पोटली की पूजा कीजिए। इसके नाम की एक दीपक सुबह शाम जलाया कीजिए। रोज आप यकीन में मानिए, अगर आपको कोई भी ऐसी बुरी ताकत काम करने से रोक रही है तो वह नष्ट हो जाएगी। बुरी शक्तियां घर से